नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मणिपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है आज तक और हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। मणिपुर में सेना पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आज तक ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता और आज तक की टीम ने डोगरा यूनिट के साथ म्यांमार सीमा से सटे दुर्गम इलाकों का दौरा करके ये जानने की कोशिश की है कि वहां सेना की तैयारी किस तरह की है। टीवी पर पहली बार मणिपुर में सेना पर हुए हमले के बाद का पहला वीडियो, ग्राउंड जीरो की पूरी हकीकत। उत्तर पूर्व के उग्रवादियों की बुज़दिली के जगह जगह बिखरे निशान। इससे पहले आपने सेना के जवानों पर हुए हमले की सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज आपको वो लाइव वीडियो दिखा रहे हैं जहां उग्रवादियों ने घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया। आज आपको उस ठिकाने पर लेकर चल रहे हैं जहां उत्तर पूर्व के आतंकियों ने डोगरा यूनिट के जवानों पर पीठ पीछे वार किया। यह है मणिपुर के चंदेल का पारलोंग इलाका। इसी इलाके में पहुंची आज तक की टीम। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी जब कैमरामैन मोहसिन के साथ निकले तो कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें जो आज तक दुनिया से दूर थी। इस वक्त हम मणिपुर में म्यांमार से लगने वाली भारत की सरहद के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर 4 जून को एनएसएन खापलांग समेत कई उग्रवादी संगठनों ने भारतीय सेना को निशाना बनाया और यहां पर भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। जंगल और पहाड़ों से घिरा ये इलाका बेहद ही संवेदनशील है। म्यांमार सरहद से सटे इस दुर्गम इलाके में पहुंचना आसान नहीं है। मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 130 किलोमीटर दूर सरहद का ये इलाका काफी दुर्गम है। पूरे रास्ते में असम राइफल्स और सेना के जवानों की चौकसी है। सेना की इन्हीं बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आज तक की टीम भी पारलोंग पहुंची, उस हकीकत को दिखाने के लिए जो अब तक आपने देखी नहीं, उस शौर्य की कहानी को बताने के लिए जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। भारत म्यांमार सरहद का ये इलाका चांदेल जिले का पारलोंग गांव है जहां पर इस हमले को उग्रवादियों ने अंजाम दिया। और अगर इस हमले में जो बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि सरहद के इस इलाके से जवान छुट्टी से के लिए वापस इंफाल जा रहे थे। सेना की डोगरा यूनिट की घातक टुकड़ी तो पिछले कई दिनों से इस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज तक पहुंचने वाला पहला चैनल है। घने जंगलों के बीच सुनसान सड़क पर हमले का शिकार हुए सेना के दोनों ट्रक आज भी मौजूद हैं। ट्रक लोहे के ढांचे में तब्दील हो चुके हैं। इस ट्रक की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है पूरी तरह से ये आग से जल चुका है। इसके अगर टायरों की हालत देखी जाए, सिर्फ जो लोहे का ढांचा है वो इस वक्त इस ट्रक में मौजूद है। अंदर रखा सारा सामान बुरी तरह से जला हुआ नजर आ रहा है। 4 जून को उग्रवादियों ने सेना के जवानों पर हमला किया था। उसके बाद सेना ने म्यांमार की सरहद में घुसकर 38 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन सेना का बदला अभी बाकी है। मणिपुर के चंदेल के पारलोंग के ग्राउंड जीरो से कैमरामैन मोहसिन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। आतंकवादी हमले में अपने साथियों को खो चुके सेना के जवानों का एक ही मिशन है और वो मिशन है ऑपरेशन बदला। वैसे सेना म्यांमार की सीमा में घुसकर 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार चुकी है, लेकिन अभी सेना का बदला पूरा नहीं हुआ है। सेना पूरे इलाके में आतंकवादियों को सबक सिखाने और उनका खात्मा करने के लिए कमर कस चुकी है। न थके न रुके, दिन रात सिर्फ एक ही मिशन, ऑपरेशन बदला। अपने जवानों की शहादत का बदला, उन जवानों की जान का बदला जिनकी जान घात लगाकर मणिपुर के पारलोंग में उग्रवादियों ने ले ली थी। भारत की सरहद हो या फिर म्यांमार की सरहद, सेना किसी भी हाल में आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है।
4 जून के उस दर्दनाक हमले के बाद 6 डोगरा यूनिट के जवान दिन रात मणिपुर के इन खौफनाक इलाकों में गश्त कर रहे हैं। उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं जिनके तार सेना पर हुए हमले से जुड़े हैं। सेना के इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में आज तक की टीम भी निकल पड़ी। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी कैमरामैन मोहसिन के साथ साथ पूरे कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने। इस इलाके में जो भारतीय सेना के जवान हैं, 6 डोगरा के जवान हैं, लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। उन उग्रवादियों को ढूंढने की यहाँ पर जद्दोजहद जारी है। हालांकि उसके बाद भारतीय सेना ने एक बड़ा हमला म्यांमार सरहद के अंदर जाकर किया था, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो NSN खापलांग ग्रुप के उग्रवादी थे उनको मारा गया है। मणिपुर के चंदेल जिले के पारलोंग का चप्पा चप्पा छान मारा। पहाड़ से लेकर जंगल तक गए, लेकिन दुम दबाकर भागे उग्रवादियों का कोई सुराग नहीं मिला। बावजूद इसके सेना मुस्तैद है। सूत्रों के मुताबिक 6 डोगरा यूनिट के कई जवानों का पारलोंग के इस इलाके से ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वो उग्रवादियों से बदला लेने की कस्में खा चुके हैं। हाईटेक हथियारों से लैस इन जवानों पर उग्रवादियों से बदला लेने का खून सवार हो गया है। एक गोली एक दुश्मन की तर्ज पर ये आतंकवादियों के सफाए के लिए बेकरार हैं। इस ट्रक में सवार होकर भारतीय सेना के 6 डोगरा के जवान भारत म्यांमार सरहद से वापस छुट्टी लेकर अपने घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए। लेकिन अब 6 डोगरा के जो बाकी जवान हैं, उन्होंने कसम खाई है कि जब तक अपने साथियों की जान का बदला नहीं ले लेते, वो इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। चंदेल के इन इलाकों में कॉम्बिंग कर रहे इन जवानों की आंखों में उन 18 जवानों की शहादत घूम रही है जो 4 जून से पहले इनके साथ थे। सेना की डोगरा यूनिट ने सोचा भी नहीं था कि कभी वो अपने 18 जवानों को एक साथ खो देंगे। भारतीय सेना के काफिले पर उग्रवादियों का ये हमला दिखा रहा है कि मणिपुर सीमा पर उग्रवादियों के हौसले कितने बुलंद हैं। हालांकि इस हमले के बाद भारतीय सेना ने म्यांमार की सरहद के अंदर जाकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार इस इलाके में आतंकवादियों की धरपकड़ को लेकर सेना और असम राइफल लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। अकेले इम्फाल शहर में पिछले 2-3 दिनों में 3 से 4 NSN खापलांग के खूंखार आतंकियों को पकड़ा गया है। जवानों की शहादत न तो कभी देश भूल सकेगा और न ही सेना के ये जवान, लेकिन उग्रवादियों के सफाए से कलेजे को ठंडक जरूर मिलेगी। लिहाजा सेना के ये जवान अपने मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। मणिपुर के चंदेल के पारलोंग के ग्राउंड जीरो से कैमरामैन मोहसिन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। आज तक की टीम और हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने मणिपुर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना के कॉम्बिंग ऑपरेशन को बेहद करीब से देखा। और इतना ही नहीं, हमारी टीम ने पारलोंग के कई गांवों का भी दौरा किया। इलाके के गांवों में आज भी सन्नाटा पसरा है। एक तरफ सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन तो दूसरी तरफ पारलोंग कस्बे में सन्नाटा। चंदेल जिले के इन इलाकों में पिछले 11 दिनों में नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। पारलोंग के गांव में जब आज तक की टीम पहुंची तो सन्नाटा पसरा हुआ था। आज गांव में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। लोग घरों पर ताले जड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए हैं। म्यांमार सरहद पर चांदेल जिले का ये पारलोंग गांव है। इसी गांव के पास भारतीय सेना की टुकड़ी पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया, जिसमें 18 जवान शहीद हुए। और उस हमले के बाद अब ये पूरा गांव दहशत की वजह से खाली हो चुका है। यहाँ पर सब लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ से निकल गए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि यहाँ पर लगातार जो भारतीय सेना की कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है उग्रवादियों को ढूंढने के लिए, उनकी वजह से उनको निशाना बनाया जा सकता है। इसकी वजह से सब लोग इस गांव से चले गए हैं। और ये सरहद का गांव है। यहाँ पर 6 डोगरा के सेना की जो यूनिट है यहाँ पर भारत म्यांमार सरहद पर तैनात है, निगरानी का काम किया जाता है। लेकिन इस वक्त पूरा गांव खाली है। सिर्फ कुछ मवेशी यहाँ पर जो लोगों की मुर्गियां हैं वो नजर आ रही हैं। बाकी लोग डर की वजह से इस गांव में खाली हैं। हजार दुश्वारियों के बावजूद पारलोंग में कभी रौनक रहती थी। जंगल और पहाड़ों के बीच बसे गांव में भी लोगों की चहल पहल होती थी। आज तक की टीम इन इलाकों का जायजा ले रही थी, तभी एक शख्स दिखाई दिया। पूछा तो बताया कि दहशत के मारे लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं। वो किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया था। गाँव है ना, वो सबके डर के मारे वो सब चला गया। अभी तक खाली है। वो पता नहीं कब लौटेगा नहीं।
और उसके बाद वो सिचुएशन थोड़ा आसा होता है तो वापस आने के लिए भी बात कर रहा है अभी। इतना आसान 11 दिन में सब कुछ बदल चुका है। 11 दिन पहले ही सेना पर सबसे खौफनाक हमला हुआ था। वो तारीख थी 4 जून 2015। 6 डोगरा के जवान छुट्टी पर अपने घर जाने की तैयारी में थे। ट्रक में सवार थे, हंसी खुशी इम्फाल लौट रहे थे। तभी ऊंचे पहाड़ और जंगल का फायदा उठाकर उग्रवादियों ने हमला बोल दिया। यहाँ पर हमले के बाद देख सकते हैं किस तरह का जवानों का जो रोजमर्रा का सामान है वो बिखरा हुआ है। पूरा वाहन बुरी तरह से हमले के बाद आग की लपेटों में जल चुका है। जवानों की ड्रेस यहाँ पर नजर आ रही है, उनके खाने पीने के बर्तन नजर आ रहे हैं। डोगरा के जवानों पर उग्रवादियों ने आरपीजी यानी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। भारत म्यांमार सरहद का ये इलाका चांदेल जिले का पारलोंग गांव है, जहां पर इस हमले को उग्रवादियों ने अंजाम दिया। और अगर इस हमले में जो बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि सरहद के इस इलाके से जवान छुट्टी से के लिए वापस इम्फाल जा रहे थे और उस तरह की तैयारी नहीं थी इन जो काफिला था भारतीय सेना का। बीते 33 वर्षों में सेना पर म्यांमार से सटे मणिपुर में यह सबसे खतरनाक हमला था। 1982 में राज्य में इसी तरह के हमले में 20 जवान शहीद हो गए थे। तब उग्रवाद चरम पर था, लेकिन ताजा हमले ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। अब सेना के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ उग्रवादियों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, तो दूसरी तरफ यहां रहने वाले लोगों के बीच उग्रवादियों के खौफ को दूर करना। मणिपुर के चंदेल के पारलोंग के ग्राउंड जीरो से कैमरामैन मोहसिन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी और आज तक की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। सेना की तरफ से जारी कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद आतंकवादियों में खलबली मच गई है और बताया जा रहा है कि सेना के जवाबी हमलों के डर से बड़ी तादाद में आतंकवादी म्यांमार की सीमा में भाग गए हैं। लेकिन सेना ने भी ठान लिया है कि इस बार मणिपुर और उससे सटे इलाकों में आतंक का खात्मा करके ही दम लेंगे। भारतीय सेना के कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद उग्रवादियों में खलबली मची हुई है। बड़ी संख्या में उग्रवादी मणिपुर से सटे म्यांमार की सरहद में भाग खड़े हुए हैं। उग्रवादियों के लिए म्यांमार की सरहद में एंट्री लेना कोई बड़ी बात नहीं। मणिपुर के चंदेल का 10 किलोमीटर का ये इलाका जो मोरे के नाम से मशहूर है, इसी इलाके से उग्रवादियों को सेफ रूट मिल जाता है। म्यांमार बॉर्डर के इस इलाके में पूरी तरह फेंसिंग नहीं होने की वजह से उग्रवादी इसी बात का फायदा उठाते हैं और हमले के बाद फरार हो जाते हैं। वैसे म्यांमार ने हाल ही में कहा था कि उसकी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी मुल्क में दहशत फैलाने के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन मणिपुर के डीजीपी की माने तो म्यांमार में अब भी कई उग्रवादी शरण लिए हुए हैं। देखिए, उग्रवादी आउटफिट जो हैं वो अधिकतर म्यांमार में अपनी कैंप बनाई हुई है और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके ये हिल डिस्ट्रिक्ट में एम्बुश वगैरह करते रहते हैं। जहाँ तक वैली का सवाल है तो ये कंट्रोल में है। हिल एरिया में वही डिसएडवांटेज हमारी है कि पोरस बॉर्डर है, उसे कोई भी आसानी से आ जा सकते हैं। मणिपुर के डीजीपी के मुताबिक म्यांमार में ट्रेनिंग कैंप से निकलकर उग्रवादी मणिपुर सरहद से लगे पहाड़ी इलाकों में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा के अंदर पिछले कई सालों से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इन कैंपों में मणिपुर, नागालैंड और दूसरे कई राज्यों के उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। खतरे का अंदाजा जितना सेना को है, उतना ही मणिपुर पुलिस को भी। खतरा तब और बढ़ जाता है जब म्यांमार से सटी सरहद महफूज नहीं। चंदेल के मोरे इलाके का हाल ये है कि जिस ब्रिज के जरिए म्यांमार और भारत के आम लोग आते जाते हैं, उसका कई मर्तबा इस्तेमाल उग्रवादी और तस्कर भी आंख में धूल झोंक कर करते हैं। दरअसल इस ब्रिज के दोनों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में आने जाने के लिए न तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और न ही वीजा की। मणिपुर पुलिस की माने तो खुफिया जानकारी के बाद उग्रवादियों पर नकेल कसने के लिए अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इस समय मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में 40 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं। ये संगठन एकजुट होकर हमले की फिराक में हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ मंजीत नेगी, इम्फाल, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए देखते रहिए आज तक।